हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके चक्रास पे कुंडलिनी एनर्जी से स्टक हो रही है तो आप किस तरीके से उस एनर्जीज को ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। जब भी आप चक्रास करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुंडलिनी एनर्जीज एक्टिवेट होती है और ये एनर्जीज हमारे रूट चक्रा से स्टार्ट होके हमारे क्राउन चक्रा पे जाके एंड होती है और ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है। हर किसी का ये एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। किसी की ये एनर्जी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और किसी को काफ़ी साल लगते हैं, किसी को 5, कभी किसी को 10। ठीक है, तो कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए कि उसकी कुंडलिनी एनर्जीज इतनी जल्दी एक्टिवेट हो गए और आपके नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी चक्रास में इशू रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कुंडलिनी एनर्जीज के एक्टिवेट होने में या ऊपर आने में ही डिपेंड रहता है। तो जितने आपके इशू होंगे उतने ही देरी से ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। तो किस तरीके से इस एनर्जीज़ को हम ऊपर की तरफ ला सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कोशिश करिए कि आपको ज़बरदस्ती किसी भी एनर्जी को ऊपर की तरफ नहीं लाना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी या एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी कुंडलिनी एनर्जीज बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाए, या फिर आप यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करें तो आपकी कुंडलिनी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो गलती आप लोग कभी भी ना करें। क्योंकि ये सब कुछ जो होता है कुंडलिनी एनर्जीज का एक्टिवेट होना, ये सब कुछ नेचुरल होता है। ठीक है, अगर आप इसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसका नुकसान भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो आपको कोई भी ठीक करके नहीं दे सकता है। मेडिकल फील्ड में भी इसका कोई भी आंसर नहीं है कि अगर इसका नुकसान आपको हो रहा है तो उस फील्ड में भी आपको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, वहाँ पर भी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कुंडलिनी एनर्जी से कभी भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे रूट चक्र से स्टार्ट होके हमारे क्राउन चक्र पे एंड होती है और ये स्टार्ट तो बहुत जल्दी हो जाती है जैसे ही आप चक्रास करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। आपको पहले एकदम फील होगा कि रूट चक्र से सडन आपके सैक्रल या सोलर चक्र पे एनर्जी आपको फील हो रही है। सडन से क्या होगा, वहाँ पे जाके एनर्जी अटक जाएगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लोअर चक्रास पे ये एनर्जी ज़्यादा अटकती है। तो क्यों होता है, देखिए कि जो भी हमारे इशू होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, वो हमारे रूट चक्रास में ही होते हैं और इसे ही ओपन करने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि जो भी हमारा एंगर, फियर या फिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब कुछ हमारे लोअर चक्रास से ही कनेक्ट रहते हैं और इसे ही हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। और जब तक ये इशू हील नहीं होंगे तो आपकी कुंडलिनी एनर्जीज भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी चक्रास में पीछे की साइड आपको एक एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी कभी आपको राइट साइड में फील होगी, कभी लेफ़्ट साइड में फील होगी, कभी सेंटर में फील हो सकती है कि जैसे मानो वहाँ पे कोई एनर्जी स्टक हो गई है, कुछ अटक सा गया है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कुछ भी करने की, लेकिन वहाँ से वो एनर्जी हिल ही नहीं रही है। तो वो एक कुंडलिनी एनर्जीज है, क्योंकि आपके उस चक्रास में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे इशू हैं, इसलिए वो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस चक्रास में आपके वो कुंडलिनी एनर्जीज जाके स्टक हो गई है। ठीक है, और ये एनर्जी आपके पीछे साइड में ही आपको फील होगी। ठीक है, आपके लोअर चक्रास में ये स्पेशली आपको फील हो सकता है, या फिर आपको अपने नेक में या फिर चेस्ट के बीचों बीच जो हमारा सेंटर होता है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे बैक में ये एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी एनर्जी फील होती है तो पहले तो आप उन चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करें। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुंडलिनी एनर्जीज को कभी भी ऊपर की तरफ ज़बरदस्ती आपको नहीं लाना है। हमेशा आपको उन चक्रास पे काम करना है जहाँ पे वो एनर्जी स्टक हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आपको फील होता है कि उन चक्रास पे वो एनर्जी स्टक हो गई है
तो आप उन चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करें। जैसे कि आप मॉर्निंग में अपने पूरे 7 चक्रास पे काम कर रहे हैं, तो आप इवनिंग में उन चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जहाँ पे वो एनर्जी स्टक हो चुकी है। यानी कि आप 5-5 मिनट के लिए उन चक्रास पे काम करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सोलर सैक्रल चक्र के बीच में ये एनर्जी स्टक हो गई है, तो आपको इन दोनों चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके रूट और सैक्रल चक्र के बीचों बीच ये एनर्जी स्टक हो गई है, ठीक है, कभी आपको लगेगा कि रूट चक्र पे वो एनर्जी है, कभी सैक्रल में फील होगा, ठीक है, तो आपको दोनों चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा 5-5 मिनट के लिए डेली, ठीक है। और ज़रूरत से भी ज़्यादा आपको चक्रास नहीं करना है, वरना ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। तो उन चक्रास पे आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे और साथ में उन चक्रास के जो भी इशू हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर वो एनर्जी आपको सैक्रल चक्र में फील हो रही है पीछे की साइड कि वो एनर्जी स्टक हो गई है, हिल नहीं रही है, तो आप जब भी अपने चक्रास पे काम करेंगे तो ये एफर्मेशन बोलिए कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं पैशनेट हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, और जो मेरे रिलेशनशिप है सबसे बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस तरीके से आप ये एफर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि उन चक्रास से ही रिलेटेड आपको कोई ना कोई इशू को फेस करना पड़ रहा है और इसीलिए वहाँ पे वो एनर्जी स्टक हो गई है। और आप जब भी ये एफर्मेशन बोलते हैं तो आपको विजुलाइज भी करना है और साथ में 3D में भी आपको इसको हील करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओनली अपने चक्रास पे ये एफर्मेशन दे रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने एडिक्शन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एफर्मेशन के साथ साथ आपको इसे 3D में भी, एक्शन लेवल में भी इसे काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो चक्रास के इशू हील होंगे, वो चक्रास बैलेंस होंगे, ओपन होंगे। और जैसे ही वो चक्रास ओपन होते हैं वो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, यानी कि आपकी कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब तक वो चक्रा ब्लॉक्ड है या बंद है तो ये एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। इसलिए कभी भी कुंडलिनी एनर्जीज को ऊपर की तरफ ज़बरदस्ती नहीं लाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास पे काम करना है, अपने इशू पे काम करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मेरी कुंडलिनी एनर्जीज कब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है या स्टक हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके चक्रास कितने बैलेंस हैं या कितने ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि हमेशा अपने चक्रास पे काम करें, अपने चक्रास को एक्टिवेट करें, बैलेंस करें, जो भी वहाँ के इशू हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उन्हीं को हील करें, ठीक है। और जब आप ये करते हैं तो आसानी से कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।